जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं एक और नए स्टडी ब्लॉग में। तो गाइज आज सुबह सुबह जग करके हम सबसे पहले भाई स्नान ध्यान किए, क्योंकि भाई आज था संडे को भाई जिम नहीं जाना था। थोड़ा हम लेट भी जगे थे, 7-7:30 बजे के आसपास। तो जग करके स्नान ध्यान करके उसके बाद में माता जी का आरती किया। आरती करने के बाद में सबसे पहले मैंने आज टाइम टेबल सेट किया, क्योंकि टाइम टेबल सेट करना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भाई हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। और स्नान ध्यान करने के बाद में सबसे पहले मैं 10 मिनट डेली आज से पढ़ लिया हूँ कि 10 मिनट ही सही आज से हम गीता पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अपने मन को शांति के लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने टाइम टेबल के अनुसार 10:30 बजे से नाश्ता वगैरह करके 10:30 बजे हमारा टाइमिंग था। सबसे पहले हमको वोकैब का लेक्चर देखना था, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ मैम से वोकैब का लेक्चर। और पूरे एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में लगभग 12 बजे के आसपास मैंने वोकैब का लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर दिया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टाइम जो हो चुका है 12:10। और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद में 12:20 पे था हमारे को पॉलिटी पढ़ने का। जैसे ही 12:20 होता है वैसे ही हम आ जाते हैं अपने टेबल पे रेस्ट वगैरह करके और स्टार्ट कर देते हैं भाई प्रमाण सर का 3.0 बैच। और हाल फिलहाल में प्रमाण सर ने स्टार्ट कर दिया है 4.0 बैच, जो अब लेटेस्ट में अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो 4.0 भाई ले लेना। अगर एसएससी के लिए प्योर एसएससी का पता ही है आपको कि भाई सबसे सटीक जो टीचर है वो जीके जीएस का प्रमाण सर ही है, कि उन्होंने बोला है कि 6 महीने में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। अभी हम पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट किए हैं, तो पार्लियामेंट का सर ने एमसीक्यू कराया है, तो एमसीक्यू उसी का हम अभी देख रहे हैं। और साथ साथ में इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो वो कंप्लीट करने के बाद में तो भाई अपना टाइम हो जाता है लंच करने का, तो लंच वगैरह करते हैं। और टाइम हो गया था उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने का, तो रेस्ट कर लेते हैं। और रेस्ट करके आने के बाद में सीधा स्टार्ट हो जाते हैं भाई अपना इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करना था 2 बजे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें 30 मिनट का रिविजन करना था, वो भी इंग्लिश का। तो भाई सबसे पहले हम 30 मिनट का अपना स्टार्ट करते हैं रिवीजन, वो भी अपने टैब में ही स्टार्ट कर देते हैं। मैम का नोट्स खोला हुआ है, देख सकते हैं आप। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैम लिखवाती है, तो मैं क्या करता हूँ भाई इसी पे मार्क कर देता हूँ। और 2:50 हो चुके हैं, और वैसे तो टाइम था 2:40 में, 10 मिनट ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। तो भाई 10 मिनट से कोई दिक्कत नहीं होता है। ये है कि बस हमारे को अपने आप को रेगुलर रखना है भाई अपने को, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। सिलेक्शन की बात करें तो हम सिलेक्शन हो पाएगा। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं वोकैब का सेशन। तो भाई सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट जो है वो वोकैब का सेशन ही है, क्योंकि वोकैब जब तक हमारा अच्छे से नहीं होगा, आपको पिछले ब्लॉग में बताया था मैं, जब तक आपको एसएससी फोड़ना है भाई, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई वोकैब को आपको सबसे ज़्यादा कमांड करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई अपना वोकैब पे ज़्यादा कमांड है। और देखते हैं अगले महीने तक प्रण लिए हैं कि कंप्लीट कर लें। और वोकैब का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में अब टाइम आ चुका था प्रमाण सर का फिर नेक्स्ट लेक्चर देखने का। तो फिर क्या भाई स्टार्ट कर देते हैं प्रमाण सर का अगला लेक्चर। और इसमें पढ़ना था हमें गवर्नर के बारे में। तो भाई कैसे गवर्नर इलेक्ट होते हैं किसी भी राज्य के लिए, वो हर चीज़ जो है इसमें मेंशन था और हर चीज़ पढ़ना था। गवर्नर जैसे अपने केंद्र के लिए जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही अपने राज्य के लिए जो होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। और आपको पता होना चाहिए गाइज कि एक चीज़ पता होना चाहिए आपको कि पंजाब और हरियाणा का गवर्नर जो है वो एक ही है। तो गाइज ऐसा तो कुछ था इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद में क्या करते हैं अपना हम लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। और भाई पढ़ के ना भाई इतना ही मज़ा आ रहा था ना, जो टाइम टेबल हम फिक्स किए हैं वो फॉलो हो रहा था ना, तो मतलब अलग से अलग ही एनर्जी आ रहा था अपने अंदर से कि भाई मैं तोड़ सकता हूँ भाई, पक्का एसएससी तोड़ सकता हूँ। तो भाई अगला टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं। और हमें फिर पढ़ना था भाई वोकैब। तो भाई आज कुल मिला के हमने 3 वोकैब का लेक्चर देख लिया भाई। तो ये फिर से हम स्टार्ट करते हैं वोकैब का सेशन, क्योंकि भाई आपको पता है हर बार क्यों बताना भाई, ये एसएससी को तोड़ना है तो मतलब वोकैब पढ़ना है। तो भाई आज पूरे 3 लेक्चर जो है अपने वोकैब को हमने फोड़ा है, मतलब देखा है। तो भाई बहुत ही मतलब रानी मैम का जवाब नहीं है भाई वोकैब का। बाकी देखते हैं यार, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी हाँ अभी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाया है। तो भाई अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा अगर हम वोकैब में अच्छा खासा कमांड कर लेंगे ना वोकैब पर, तो भाई इनका प्रैक्टिस सेक्शन भी देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेक्शन देखेंगे तो भाई हमें मतलब अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होगा हमारे अंदर। और भाई आपको पता है कि एमटीएस देने का मूड है, मतलब अच्छे खासा स्कोर भी लाना है। क्या पता अगर इसी बहाने अगर मैं अच्छा खासा बूस्ट भी कर लूँ, तो भाई उसके बाद में साथ साथ में लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत मैम के साथ ही
रिवीजन भी कर लेता हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि भाई वो क्या है भाई, कैसा चीज़ है ना, इसको जैसे जीके जीएसई जैसा ये भी है, ये साथ साथ इसको भी पढ़ना होता है। नहीं तो भाई अगर एक बार ये अगर छोड़ दिए ना तो मतलब भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। वैसे रानी मैम का पढ़ाया हुआ तो मेरे को नहीं लगता है किसी से कि वो भूल पाएगा। बाकी उसी के साथ रिवीजन कर ही रहे थे तो हमें अचानक मन किया तो भाई चलो चलते हैं भूजा बनाते हैं और भूजा बना के थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो भाई साथ साथ रिवीजन भी चल रहा था और भूजा भी अपना चल ही रहा था। तो भाई इसी के साथ आज हमने 3 लेक्चर वोकैब का कंप्लीट किया और 2 लेक्चर पॉलिटी का। तो भाई इसके बाद मैं चला गया था थोड़ा बाहर घूमने के लिए, और बाहर से घूमने के आने के बाद मैं 8 बजे एक्यूरेट आज खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद मैं एनालिसिस किया तो भाई लगभग मैंने सब जितने भी टारगेट लेके चला था मैं सुबह से वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी लास्ट वाला छोड़ के, बाकी उस टाइम यार पढ़ने का हिम्मत ही नहीं कर रहा था, और लास्ट वाला तो मैं एक्सेप्शन केस लेके चला था कि इसको मैं पढ़ लूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।